साबुन जो होता है ये वसा का बना होता है। जितना ज्यादा वसा की कैटेगरी अच्छा करेंगे साबुन उतना स्मूथ होते जाएगा। डव लगा लीजिए, साफे नहीं होता है। सब हमको समझ में आया कि ये उसके लिए है जिसके पास बहुत समय है। साबुन का झाग से आंख काहे पर आता है? किसका वसा होता है? तो एक वसी अम्ल होता है। किसका? सोडियम का। तो लिख रहा है सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है? वसी अम्ल। सुनिए ध्यान से, सोडियम और पोटेशियम में हम लोग वसा मिलाते हैं, यानी चिपचिपा पदार्थ, डालडा घी की तरह वसा, और ये ए ग्रेड का वसा होता है। तो कहेगा कि साबुन है उच्च वसा, सामान्य वसा, निम्न वसा। कौन सा? उच्च वसा। जितना ज्यादा वसा की कैटेगरी अच्छा करेंगे साबुन उतना स्मूथ होते जाएगा। डव लगा लीजिए, साफे नहीं होता है ससुरा। एक बार हम गलती से डव लगा लिए तो धो रहे हैं, वही में फसल लग रहा है। हमको लगा कहीं दाढ़ी उड़ी में फसल तो नहीं है, मार पोछ मारे हैं। तब हमको समझ में आया कि ये उसके लिए है जिसके पास बहुत समय है। मार पानी मार आराम। हम लोग के पास दे समय रहता है। एक नंबर है लाइफ बॉय, उससे भी मस्त है सर्फ एक्सल। एक नंबर है घड़ी और सर्फ एक्सल। नहाइए एकदम जबरदस्त होगा। चलिए अब ध्यान से समझिए। साबुन जो होता है सोडियम तथा पोटेशियम का सामान्य वसा होता है या उच्च वसा होता है? उच्च वसा होता है। इसी से साबुन बनता है, इसी से डिटर्जेंट बनता है। साबुन और डिटर्जेंट में कुछ अंतर होता है। साबुन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब साबुन झाग देता है, जबकि उससे ज्यादा झाग डिटर्जेंट देता है। तो ज्यादा झाग चाहिए तो किसका प्रयोग करें? डिटर्जेंट। जो सरफ बोलते हैं आप लोग, वो ज्यादा झाग देता है। और साबुन क्या होता है? कम झाग। पानी में अगर हार्डनेस ज्यादा है, आपको पढ़ा दिए हैं कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, तो कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, लेकिन डिटर्जेंट झाग दे देता है। आप नदी के पानी से साबुन लगाएंगे तो फेना कम करेगा, और सरफ घोल देंगे तो फेना ज्यादा कर देगा। साबुन तथा डिटर्जेंट जो होता है सोडियम किसके उच्च वसीय होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसा होते हैं। ये झाग देते हैं। साबुन की खासियत है ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग दे देता है। साबुन में नमी की मात्रा रहनी चाहिए, वरना एकदम सूख जाएगा तो झाग नहीं दे पाएगा। उसमें आपको कम से कम 10% क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। इसलिए देखिएगा, आप साबुन लगाने जाते हैं तो पहले साबुनवा को भिगाते हैं, देखते हैं ऐसे सीधे रगड़ लेते हैं, बखोर देगा फिर। अब आप लोग अच्छा साबुन से नहाते होंगे तो नहीं बखोरता होगा। हमारा तो सर्फ एक्सल रहता है, पहले उसको भिगाएंगे नहीं तो हमें बकोटने वाला निशान बनल रहता है, बकोट लेगा इससे, तो उसको बकोट लेता है। 10% क्या होना चाहिए? मॉइस्चराइजर या नमी होना चाहिए, और उसमें नमक की मात्रा होनी चाहिए। नमक नहीं रहेगा ना तो जल्दी घुलवे नहीं करेगा, साबुन जल्दी घुलता नहीं है। तो नमक की मात्रा से पिघलने में साबुन को आसानी होती है। कई को साबुन लोढ़ा ऐसा होता है, पिघलवे नहीं करता है। और कई को जैसे पियर्स, इससे लगता है खाने के लिए भी दिया है गल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। देर तक नहा लीजिएगा तो नहाते के दौरान खत्म हो जाएगा। तो उसमें नमक की मात्रा क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर झाग की मात्रा बढ़ाना है तो उसमें क्या मिला देते हैं? रेजिन। झाग की मात्रा बढ़ाना तो रेजिन। रेजिन क्या करता है? झाग बढ़ा देता है। इसके झाग को माइसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेन। माइसेन कहते हैं। इसके झाग को क्या कहा जाता है? माइसेल। माइसेल कहा जाता है। इसके कुछ साबुन का झाग बड़ी जल्दी सूख जाता है। झाग क्या हो जाता है? जल्दी ही सूख जाता है। जैसे आप अपना लाइफ बॉय लगा के तनी देर छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फेस वॉश लगा के डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो साबुन को बहुत जल्दी नहीं सूखना चाहिए, थोड़े देर में सूखना चाहिए। तो उसमें गिल्सराल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? गिल्सेरॉल। बताइए, देर सूखने से रोकता है गिल्सराल। इसमें सल्फोनिक एसिड की वजह से आंख परपराने लगता है। समझा कि नहीं? साबुन का झाग से आंख काहे परपराता है? सल्फोनिक एसिड। किसकी वजह से? सल्फोनिक एसिड प्याज में भी पाया जाता है। प्याज में भी सल्फोनिक, तो सल्फोनिक एसिड के कारण आंख क्या हो जाता है? परपराने लगता है। वही जो बोलिए, परपराने, छरछराने लगता है, लहरने लगता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग देता है, डिटर्जेंट देता है। डिटर्जेंट क्या करता है? दे देता है। कोनो पानी में डिटर्जेंट क्या करता है? झाग दे देता है। क्या कर देता है? झाग दे देता है। साबुन हो गया या डिटर्जेंट, ये किसी भी चीज के पृष्ठ तनाव को घटाकर पानी को पतला कर देता है।